लगता ही नहीं है कि कुछ मैंने लगा के रखा। टिंटेड वाला तो एकदम मेकअप का ही काम कर देता है। एस्थेटिकनेस किधर है? तो चीज़ें होती है जो सनस्क्रीन खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखना है। हाय, आई एम अंकिता घोष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक समर एसेंशियल लेकर आया हूँ एंड इट्स नॉट एक्चुअली समर एसेंशियल, इट्स लाइफ एसेंशियल। तो आपको पूरे साल, पूरे ज़माने, ज़िंदगी भर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो इट डजेंट मैटर कि गर्मियाँ कई जगहों पे जा चुकी है, कई जगहों पे बारिश चालू हो चुकी है, सो इट डजेंट मैटर, बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एंड रेलेवेंट टू यू। सो टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू विद ऑल द सनस्क्रीन्स दैट आई ओन। आई थिंक मैं एक सनस्क्रीन होल्डर बन चुकी हूँ, सो यू कैन कॉल इट अ सनस्क्रीन हॉल एज वेल। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो है मैं वो आपको दिखाऊं, सो दैट आप उससे थोड़ा बहुत समझ के अपने हिसाब से आप अपने लिए कुछ खरीद सको। क्योंकि मैंने ऑफ लेटली इतने सारे खरीद लिए हैं डिफरेंट कंपनी के, डिफरेंट ब्रांड के, और जो मुझे पसंद है, जैसा टेक्सचर, जैसा कंसिस्टेंसी, वैसे वाले। ये सब खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग वुड बी SPF, राइट। हम SPF सुनते हैं। SPF क्या होता है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी ये एक परसेंटेज आपको बताता है कि ये जो पर्टिकुलर सनस्क्रीन है ये कितना परसेंट आपको वो सनरेज से, हार्मफुल सनरेज से, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे आपको प्रोटेक्शन देगी। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने SPF 30 लिया है तो वो ऑलमोस्ट अराउंड 96.7% प्रोटेक्शन देती है वो रेज से। एंड अगर आप SPF 50 लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट 98% प्रोटेक्शन देगी। तो आपको पता है कि अगर आप बीच वेकेशन पे जा रहे हैं या डेली ट्रैवल करते हैं तो आपको SPF 50 लेना पड़ेगा, यानी कि कितना एक्सपोजर है आपका सन के साथ। और अगर आप घर के अंदर ही रहते हो तो आई थिंक आपका SPF 30 भी वर्क कर जाएगा आपके लिए। एंड बीच में बहुत ऐसे SPF 20 के भी सनस्क्रीन्स होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि SPF 30 के ऊपर का ही सनस्क्रीन लीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरी चीज़ें आपने देखा होगा, लिखा रहता है UVA एंड UVB। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? UVA इज़ अल्ट्रावायलेट रेस के ही बारे में है, बट UVA जो है ना वो ज़्यादा आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर जाता है, इतना कि वो आपकी स्किन की एजिंग को अफेक्ट करता है। एंड UVB वो आपकी स्किन के लेयर पे ही रहता है। जो आपको जो सन टैन होता है, सन बर्न होता है, ये बिकॉज ऑफ UVB होता है। तो ऐसा नहीं है कि UVB कुछ भी मतलब कम हार्मफुल है, ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस ऑल्सो एड्स ऑन टू द स्किन कैंसर रिस्क। एंड UVA तो हायर कैंसर रिस्क पे होता है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि UVA और UVB दोनों है क्या सनस्क्रीन में, कि कौन सा है। अगर ओनली UVB वाला सनस्क्रीन है तो वो आप कितने कड़क धूप में आप यूज़ कर सकते हो, आप खुद ही मतलब वो कैलकुलेट कर। थर्ड चीज़ होती है PA एंड द नंबर ऑफ प्लस। ये भी आपने देखा होगा, PA+, फिर 3+ भी होता है, 4+ भी होता है। तो मैक्सिमम आजकल मैंने जितना भी देखा है 3 या 4+ वाले सनस्क्रीन होते हैं। तो अभी प्लस क्या है? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्लसेस उतना ज़्यादा UVA से प्रोटेक्शन। P+++ है, यानी हाई प्रोटेक्शन टू UVA। बट अगर जो सबसे हाईएस्ट होता है ++++, 4+ वाला, सो इट मीन्स इट्स एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव। सनस्क्रीन्स दैट आई एम गोइंग टू शो यू वो मैं ऑलरेडी ओन करती हूँ, वो मेरे हैं, मैं वीडियो के लिए नहीं खरीद के लाई हूँ। तो किसी के कवर्स हैं, किसी के नहीं हैं, कोई ख़त्म होने वाले हैं इस तरह का, किसी का ऐसा पैकेजिंग दिखाया, किसी का ऐसा पैकेजिंग दिखाया। एस्थेटिकनेस किधर है? तो वो एस्थेटिक नहीं होने वाला है फिलहाल, पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। बट आई विल ट्राई टू कीप इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। जैसा कि आपको पता है, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं कुछ दिखावा ना करके एकदम रियल चीज़ ही आपको दिखाऊं, कि जैसी चीज़ें होती है राइट हमारी डे टू डे लाइफ में, उतना एस्थेटिक वे में नहीं चल पाते हैं। हम पग ख़त्म करते हैं अभी, और लेट्स गो टूवर्ड्स द हॉल। इसकी जो प्राइस है या कोई स्पेसिफिक अगर डिटेल रहेगा तो वो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, क्योंकि प्राइस वैरी बहुत करता है। और अगर आपको कोई अच्छे सेल प्राइस या डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है तो आप वही लीजिएगा। मेरे लिखे हुए प्राइस पे एकदम से आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे भी है कि कई सारी चीज़ें मैंने मेडिकल स्टोर से लिया है और कई सारे सनस्क्रीन मैंने ऑनलाइन लिया है जो मुझे डिस्काउंट मिला है। सो लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। इट्स रिवेला लाइट एंड इट्स अ टिंटेड वन। ये मेरे डोमैट ने मुझे सजेस्ट किया था। कई बार ये पता है एक आपके मेकअप का भी काम कर देता है, CC क्रीम का काम कर देता है। एंड इट्स रियली नाइस, ये बहुत सॉफ्ट है। मेरा स्किन ऑयली है तो ये जितने भी सनस्क्रीन है ना, ये सारे ऑयली स्किन वालों के लिए तो वरदान जैसा है। नेक्स्ट आता है ये वाला, दिस इज UV Cause IR। ये भी मेरे डर्मेट का सजेस्टेड है। मेरा कंसर्न था कि ऑयली स्किन फ्रेंडली मुझे चाहिए, मुझे वो चिपचिपा नहीं पसंद है, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया। दिस इज UV Cause IR ड्राई टच सनस्क्रीन जेल। इसका भी टेक्सचर इतना प्यारा है, मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसा लगता है ना जैसे मलाई या मक्खन है, ऐसा। एंड दिस ऑल्सो गिव्स यू अल्ट्रा मैट फिनिश।
एक्चुअल में ये आपको ना ऐसे प्राइमर लगाने पे कैसा बेस होता है वैसा कर देता है। ये एक सनस्क्रीन मेरे पास था जो मुझे बहुत पसंद था, बट जब मैं सेकंड टाइम लेने गई तो मुझे पता चला ये वाला पर्टिकुलर डिसकंटिन्यू हो चुका है और अभी शायद इसका न्यू पैकेजिंग आ गया है, तो यू कैन चेक दैट। दिस इज ला शील्ड सनस्क्रीन जेल, बहुत अच्छा, ये आपके स्किन में इतने अच्छे से मिक्स हो जाता है ना। तो ये अभी तो फिलहाल आई थिंक ये एक्सपायरी डेट की बहुत नज़दीक है, तो आई एम नॉट यूजिंग इट ऑन फेस। मैंने हाथ में फिर भी एक दो बार यूज़ करी। नेक्स्ट इज दिस वन, दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल सनस्क्रीन। मतलब इतना अच्छा है ये, ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ मैंने लगा के रखा है ऊपर एक्स्ट्रा। सो दिस इज़ फोटो स्टेबल गोल्ड मैट फिनिश सनस्क्रीन जेल, एंड ये भी मैंने डोमैट से पूछा ही था, उन्होंने भी बोला कि दिस इज़ वेरी नाइस एंड आई कैन यूज़ इट, क्योंकि मैं बहुत जल्दी टैन होती हूँ, बहुत ही ज़्यादा जल्दी, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, दिस इज़ माई न्यू फेवरेट। ये मैंने इतने रिव्यूज़ देखे ना इसके, और सबने इतनी तारीफ़ की कि मैंने सोचा चलो नायका सेल में ही खरीदी लिया जाए, तो ये मैंने ख़रीद लिया। सो गुड ऑन योर स्किन, यू नो, अगर आप स्पेशली मेरे जैसे अगर ऑयली स्किन वाले हैं तो ये तो वरदान है भाई। ये ना मैं आजकल मतलब ऑफ लेटली मैं घर पे यूज़ करने के लिए मैं यही वाला यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे कोई चिपचिपी वाला फील ही नहीं देता, ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। एंड फेस पे लगाने के बाद ना कब ये खत्म हो जाता है, कब ये मिक्स हो जाता है, समझ में नहीं आता है। सो मूव ऑन टू वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन, बट ये थोड़ा हाई रेंज में आता है, वीडियो केयर 360। ये भी मेरे सन डरमैक ने दिया था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी टैन हो जाती हूँ, वो टैनिंग से बचाने के लिए उन्होंने मुझे ये दिया। एंड दिस इज़ वाटर जेल बेस्ड। एक मेरे पास इसका प्रिंटेड वाला भी है जो फिलहाल मेरे पास नहीं है, वो मैं बंगाल में छोड़ के आई हूँ। हीलियो केयर के रेंज भी सनस्क्रीन में इतने अच्छे हैं, इट एट टाइम्स इट वर्क्स लाइक अ बेस टू योर मेकअप, एंड प्रिंटेड वाला तो एकदम मेकअप का ही काम कर देता है। ये तो कब आपकी स्किन में पता है ऐसा पानी जैसा फैल जाता है, मतलब समझ में नहीं आता है। सो 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 गुड। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे यूज़ अप्लाई करती हूँ सनस्क्रीन। मैं डॉक्टर शेड्स का ही यूज़ करने वाली हूँ। सो ईदर यू कैन टेक 2 फिंगर्स और 3 फिंगर्स, सो आई फील इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि आपसे बेहतर आपको स्किन के बारे में कोई और नहीं बता सकता है। क्योंकि आजकल धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, तो अगर आप 3 फिंगर्स भी ले लेते हो ना तो देयर इज़ नो हार्म, बट ये है कि प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ होता है तो थोड़ा जान चलता है। एनीवेज, बिकॉज ना राइट नाउ आई एम इन माई होम, मैं बाहर नहीं जाने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, मैं 2 फिंगर्स का ही यूज़। बहुत अच्छी गेम निकला है। पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप जब भी सनस्क्रीन लगाएं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर आइज़, क्योंकि कुछ सनस्क्रीन जो है ना वो आपके आइज़ को इरिटेट करते हैं। सी, मतलब इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी है कि मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ लगाया है। सो गुड। सो नाउ यू आर रेडी टू डू योर मेकअप। या तो ऐसे ही रह लो, अगर बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, आई वुड सजेस्ट कि 15-20 मिनट्स घर पे ही बैठिए, कुछ और काम कर लीजिए, उससे पहले सनस्क्रीन लगा लो एंड फिर आप बाहर जाओ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आज जानबूझकर कोई मेकअप नहीं लगाया है, जैसा कि मैंने कहा मुझे हर चीज़ बहुत ही रियलिस्टिक रखनी है। तो जैसे मैं रहती हूँ नॉर्मली घर पे, तो मैंने सोचा जब घर का वीडियो बना रहे हैं वैसे ही करते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स हैं मुझे काफ़ी सारे, तो आई थिंक थोड़ी तो ऐसे एम्बैरेसमेंट हो रही थी, बट ठीक है, आई नीड टू लव माई स्किन। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने स्किन को उतना ही प्यार करो, बस उसका ख्याल रखो, नथिंग एल्स मैटर्स। So that's it for today. I hope you like this video as well and you will show me some love. So as I say, like, share, comment and subscribe to my channel and ढेर सारा प्यार दीजिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। Bye. To my channel, I'm Ankita Ghosh and you are watching Ankita Ghosh. How fake.